बुजुर्ग जूलर को सम्मोहित करके 11 लाख का सोना लूटने का मामला सामने आया है। दुकान के अंदर दो बदमाशों ने सम्मोहन करके 11 लाख की सोना लेकर वो वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था उसमें सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरे भाई ना काम से गए हुए थे, पापा अकेले बैठे थे दुकान पे और मैं साथ में रहती हूँ पापा के भाई के भी। तो मैं नीचे आने वाली थी, मैं वॉशरूम में थी। फिर मैंने कैमरे में देखा, मैंने कहा एक है पापा हैंडल कर लेते हैं, पापा को किसी की जरूरत नहीं हो पाती। उसके बाद में मैं कैमरे में देख रही थी कि वो पैसे वगैरह दे रहे हैं, तो मैं वॉशरूम के लिए चली गई थी। इतनी देर में जब मैं वॉशरूम से नीचे जीने में ही आ रही थी, इतनी देर में एक दीदी ने बोला कि जल्दी जल्दी नीचे आओ। और फिर कैमरे ऑन करके देखे तो उसमें था कि वो एक अंकल जो आए थे हेल्दी से, उन्होंने पहले अपनी पॉकेट में से पैसे निकाले। उसके बाद में उन्होंने कोई कॉइन दिया था पापा को टच करने के लिए, पापा ने वो टच किया। हाँ, पापा को कुछ करवाया तो उन्होंने ऐसे टच करवाया और उन्होंने अपने पापा को बस में कर लिया। उसके बाद में वो अंदर भी हाथ डाल रहे थे। जैसे जैसे पापा वो बोलते गए वैसे वैसे पापा करते गए। न्यूज 24 संवाददाता विनय सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, 11 लाख के सोने की लूटपाट का मामला सामने आया है। दिल्ली का मामला है, मधु विहार का। सम्मोहित करके ये लूटपाट की गई है और क्या जानकारी, बदमाशों का कोई सुराग हाथ लग पाया है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है, ये जो बदमाश हैं इन्होंने ये सिर्फ इसी इलाके में नहीं, दिल्ली के कई इलाकों में ये वारदात कर रहे हैं। हालांकि अब ये ही वो दो बदमाश हैं या पूरा गैंग कश्ती है, इसका भी पता नहीं चल पाया। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर में भी मनमोहन ज्वेलर्स में भी सेम इसी तरीके से वारदात हुई, जिस तरीके से स्टेट में मधु विहार में हुई। वहां पर भी इसी तरीके से जैसे ही सुबह कल दुकान खुली तो उस समय ये दो लड़के बाइक पर आए और बाइक पर आने के बाद इन्होंने उसको एक जैसे इस केस में सिक्का दिखाया, उस केस में एक नोट दिखाया गया और वो नोट देखने के बाद वो जो दुकान का मालिक था वो पूरी तरीके से सम्मोहित हो गया।